36,000 टुकड़े जमा किए गए और एक लकड़ी को दूसरी से जोड़ने के लिए सोने और चांदी की कीलें ठोकी गई। ये हाल था। नहर को काट कर बाज़ाब्ता मस्जिद कुर्तुबा के सहन के करीब लाया गया वजू करने के लिए और बाज़ाब्ता मेहराब वाली दीवार पर सोना और चांदी चढ़ाया गया। इतनी बड़ी अल्लाहु अकबर वो मस्जिद कुर्तुबा आज भी मौजूद है। लाखों की तादाद में एक वक्त में लोग जिसमें नमाज पढ़ सकते हैं, मगर अफसोस आज उसमें घंटे बजाए जाते हैं। अल्लाह। अब वो मस्जिद नहीं है, अब वहां सजदे की इजाजत नहीं है, अब वहां नमाज नहीं होती है, अब वहां अजानें नहीं होती है, अब वहां घंटे बजाए जाते हैं। आप कहोगे कैसे? दरअसल हमारी कौम में इख्तलाफ हुआ और इख्तलाफ हो जाने के बाद में हर शख्स ने यह चाहा कि नहीं साहब, कुर्सी हमारे पास हो, दौलत हमारे पास हो, मनसब हमारे पास हो। ये जो मनसब की लड़ाई आज हमारी कौम में छिड़ी हुई है, ये जो मनसब और ओहदे की लड़ाई जिसने मेरी कौम को नेस्तो नाबूद कर दिया, ये जो मनसब और ओहदे की लड़ाई जिसने मेरी कौम को गैरों के पैरों के नीचे कुचलने पर मजबूर कर दिया, ये जो ओहदे की लड़ाई थी, इसने हर जमाने में मेरी कौम को नेस्तो नाबूद किया है। मालूम है इतनी बड़ी मस्जिद घंटों में तब्दील हो गई, इसलिए कि जहां 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, उसी स्पेन की सरजमीन पर एक दिन वो भी आया, आपसी लड़ाई, इख्तिलाफ, हसद, कीने और कुर्सी और नामवरी और ओहदे की लड़ाई के लिए एक दिन ऐसा भी आया कि स्पेन की हर गली में मुसलमानों का खून बहता था और एक कलमा पढ़ने वाला भी स्पेन की सरजमीन पर बाकी नहीं रहा। एक कलमा पढ़ने वाला जहां स्पेन की, और आपको बताऊं, मिस्र में म्यूजियम में जाइए, जाकर देखिए, उस जमाने में स्पेन के जो हमारे उलमा थे, उनकी इल्मी और एजुकेशन तरक्की का लेवल यह था कि अमेरिका के बड़े बड़े हाकिम खत लिखकर भेजते थे कि आप हमारे बच्चों को पढ़ा दीजिए। हमारे उलमा के पास मिस्र के म्यूजियम में आज तक वो खत मौजूद है। अमेरिका, लंदन के बड़े बड़े हाकिम वक्त खत लिखकर भेजते थे, हमारे बच्चों को आप पढ़ा दीजिए। वो खत आज भी मौजूद हैं। गौर कीजिए, वो सुपर पावर अमेरिका जिसे बड़ा नाज है अपनी तमाम चीजों पर, टेक्नोलॉजी पर, किसी दौर में इनके बच्चों को पढ़ाने वाले मोहम्मद अरबी के गुलाम हुआ करते थे, मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम होते थे। मगर आज हालात बदल गए हैं। आप जाके कोशिश भी करेंगे तो स्पेन की इसी मस्जिद कुर्तुबा में 2 रकात नमाज पढ़ने की आपको इजाजत नहीं मिलेगी। आप जानते हैं, आपसी लड़ाई की बुनियाद पर हर शख्स चाहता था ओहदा मुझे मिले, मनसब मुझे मिले, कुर्सी मिले। आज पूरी कौम मुस्लिम में यही लड़ाई छिड़ी हुई है, हर शहर में। मेरी बात समझ आई है आपको? ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? हर शहर में ओहदे की लड़ाई, हर शहर में मनसब की लड़ाई, हर शहर में ये दस्तारबंदी की लड़ाई, हर शहर में गुलपोशी की लड़ाई। मेरा नाम नहीं आया, मेरा फोटो नहीं आया, अखबार में नाम नहीं आया, न्यूज में मेरा नाम नहीं आया। यार खुदा के बंदो, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो लिहाज करो। तुम्हारा नाम नहीं आया, अरे तुमने अल्लाह के दीन के लिए काम किया। दुनिया के अखबार में नाम आए नहीं आए, फरिश्ते जो लिस्ट तैयार करते हैं उस लिस्ट में इंशाअल्लाह तुम्हारा नाम जरूर आ जाए। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। काम तारीफ के लिए नहीं, काम करो अल्लाह की रजा के लिए, काम करो दीन की सरबुलंदी के लिए, काम करो कौम के जिंदा ताबिंदा हो जाने के लिए। जिस दिन नियतों में खुलूस पैदा होगा वो दिन कामयाबी का पहला दिन होगा। आप जानते हैं, दुनिया की हर कौम का सबसे बड़ा सरमाया उस कौम के जवान होते हैं। उस कौम के जवान कौम का सबसे कीमती असासा और सरमाया होते हैं। हमारे जवान कहां हैं? हमारे जवान कहां हैं? रात के 4 बजे तक घर की पट्टियों पर। हमारे जवान कहां हैं? रात के 3 बजे तक किसी गैर महरम लड़की से फोन पर बात करने पर। हमारे जवान कहां हैं? 17-18 साल के जवान शराब के ठेके पर। हमारे जवान कहां हैं? हमारे जवान इंटरनेट पर अय्याशी करने पर लगे हुए। जिस कौम के जवानों की जवानी की मिसालें इकबाल ने हर जमाने में दी, उस कौम के जवानों का मेयार आज इतना
गिर चुका है, रात के 3-3 बजे फोन पर बात करने में लगे हुए हैं किसी गैर महरम से। ये अंदाज और ये इल्म नहीं कि जो कर रहे हैं ये जिना का हिस्सा है, ये जो कर रहे हैं ये जिना में शामिल है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस कौम में जिना दाखिल हो जाए वो कौम इज्जत की जिंदगी कभी नहीं गुजार सकती। जिस कौम में जिना जैसी बीमारी दाखिल हो जाए, आज हैरानी की बात है हमारी कौम के जवानों को ये बात आज तक समझ में नहीं आई, घर के दरवाजे के बाहर ये पट्टियां क्यों निकाली जाती हैं? ये स्लैब कभी गौर किया आपने? ये पट्टियां क्यों निकाली जाती हैं? जवानों, ये पट्टियां तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे बैठने के लिए नहीं है। ये घर के दरवाजे से बाहर पट्टियां जो निकाली जाती हैं, ये राहगीर के गुजरने वाले के लिए, किसी बुजुर्ग के लिए कि जो चलते चलते थक जाए तो चंद लम्हात बैठकर आराम कर ले। वाह वाह, क्या ये जवानों के लिए नहीं है जो रात के 4-4 बजे तक तुमने अपना ठिकाना बना लिया, पट्टी नशीन बन गए। खुदा की कसम, जब तक तुम पट्टी नशीन नहीं थे, मस्जिद नशीन थे, दुनिया की तमाम तर ताकतें तुम्हारे कदमों में रहा करती थी। बेशक बेशक। जब तुम मस्जिद नशीन थे, तुमने मस्जिदों को छोड़कर इन पट्टियों को अपना गहवारा बना लिया। आज वो इज्जत का ताज जो किसी दौर में तुम्हारे सरों पर होता था, आज वो इज्जत का ताज तुम्हारे सरों पर नहीं बाकी। आज हैरानी की बात यह है, हमारे जवानों को क्या चाहिए? शादी में डांस पार्टी किसको चाहिए? आपको बताऊं, हमारे यहां शादी हो रही है 5 दिन की। कितने? 5 दिन की। एक जागने वाली रात, एक फूल वाली रात, एक मजाक मस्ती वाली रात, एक बारात की रात, एक वलीमे की रात, खींचकर 5 दिन की शादी कर दी आज हमारी कौम के लोगों ने। क्या इस्लाम में इतनी लंबी शादी की गुंजाइश है? नहीं। आप कहोगे नुकसान क्या है? नुकसान है एक रिक्शा चलाने वाला 5 दिन की शादी को मेंटेन करने के लिए बाजार से सूद पर पैसे लाता है। नुकसान है इस बात का। हमारी कौम का सर्वे करने के बाद परसेंटेज देख लीजिए, किसी इलाके में 100 आदमी रहते हैं तो गिनती पे मुश्किल से 3-4 साहिब हैसियत हैं, वरना 95 या 96 बंदे गरीब हैं, मजदूर, जो बाज़ाब्ता ये 6 दिन के मेन्यू वाले खाने अफोर्ड नहीं कर सकते। कहां इंतजाम करेंगे? बाजार से सूद के पैसे लाकर। हालात क्या है? तमाम वलीमे में, शादी में रिश्तेदार, हत्ता के जो है अच्छे अच्छे नेक परहेजगार नमाजी लोग भी आके वही खाना खा रहे हैं जो खाना सूद के पैसों से बना है। दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही हैं आपकी? गौर कीजिए, इस्लाम में इतनी लंबी शादी नहीं है। हक है, हक। इस्लाम में शादी है मुश्किल से आधा घंटे की। ये शादी कहां से आई 5 दिन की? फिल्मों से, ड्रामों से, सीरियल से। हमारे यहां इतनी बड़ी शादी नहीं थी। आप जानते हैं आज जिना का गिराफ बढ़ चुका है, जिना ज्यादा हो रहा है। सर्वे के मुताबिक जिना की तादाद बढ़ चुकी है, इसलिए आप जानते हैं शादियों में ताखीर होने लगी महज रस्म और रिवाज की बुनियाद पर, इसलिए जिना के दरवाजे खोल दिए गए। वरना मोहम्मद अरबी ने इन्हीं हालात को नजर रखते हुए इरशाद फरमाया था, शादियां सस्ती करो ताकि जिना महंगा हो जाए। क्या कहना, वाह। हुजूर ने फरमाया शादियां सस्ती करो, निकाह सस्ते करो ताकि जिना महंगा हो जाए। आज हाल यह है कि एक इंसान को, बड़ी माजरत के साथ, एक इंसान को शादी के लिए 10 लाख का इंतजाम करना है। जिना करने वाले लोग 1500 रुपए में जाके जिना करके चले आते हैं। बड़ी कड़वी बात है ये, बहुत सारे लोग नहीं कहते, मेरा जुर्म है ये मैंने कह दिया, लेकिन ये हकीकत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया शादियां सस्ती करो, निकाह सस्ते करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। आज हैरानी की बात यह है हमारी कौम में 28 साल
30 साल 32 साल 35 साल तक की जवान बेटियां बैठी हुई है, गरीबी की बुनियाद पर कोई उनके दरवाजे पे रिश्ते लाने वाला नहीं है। हमारी कौम के जवान अपने वालिदैन से कहते हैं, माँ किसी ऐसे दरवाजे पे रिश्ता लेके जाना जहां से हमें 4 व्हीलर मिले, कार मिले, जहेज मिले। तुम्हें अंदाजा भी नहीं मोहम्मद अरबी ने क्या फरमाया। हुजूर ने फरमाया, जो मर्द औरत की मालदारी की वजह से शादी करेगा, अल्लाह उसे और ज्यादा मोहताज कर देगा। हक है, वाह। अल्लाह और ज्यादा मोहताज कर देगा। लड़की की दौलत की बुनियाद पर नहीं, उसके किरदार की बुनियाद पर शादी करें, उसके अखलाक की बुनियाद पर शादी करें, उसके नमाजीपन की बुनियाद पर शादी करें, उसकी नेक नियति की बुनियाद पर शादी करें। वरना कई बार ऐसा होता है, दौलतें नाकाम हो जाती है और अखलाक वाली बीवी न मिले तो जिंदगियां तबाह हो बर्बाद हो जाती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौम मुस्लिम से जितना खिताब किया है ना, आप कुरान और हदीस पढ़िए, आपकी अक्ल हैरान हो जाएगी। क्यों जवानों से इतना खिताब अल्लाह के रसूल ने क्यों किया? इसलिए कि जवानों पर पूरा समाज टिका हुआ होता है, बेशक बेशक। पूरा समाज डिपेंड करता। आज कौम की गरीबी और कौम की मालदारी, कौम की गरीबी देखना है तो जुमे के दिन मस्जिद में देखिए, और मालदारी देखना है तो शादी में देखिए। कौम की गरीबी जुमे के दिन मस्जिद में, जो लोग डब्बा लेकर जाते हैं उनसे पूछिए कितने लोग इस जेब में हाथ डालते हैं ना, तो निकालने में 1 मिनट लग जाता है। कहीं ऐसा ना हो झटके में 10 की जगह 100 का चला जाए, तब बड़े मुश्किल से निकाल के वो गौर और फिक्र करके। ये हाल है कौम की गरीबी। और वहीं मेरी कौम की मालदारी देख लीजिए, शादी में 50,000 रुपए का बैंड बाजा, ढोल बाजे, डीजे, नाचना गाना। और अगर यही हमारे उलमा मना करें तो वो जवान कहता है, अरे मेरी शादी है, मेरे बाजू की ताकत, मेरे बाजू की कमाई है। नहीं मेरे अजीजों, अपने बाजू की ताकत पर इतराओ मत, इसलिए कि खुदा जो तुमने ये दौलत कमाई है तुम्हारे बाजू की ताकत से नहीं। यहां 2 चीजें हैं, मेहनत तुम्हारी है, रहमत खुदा की है। जब 2 चीजें जमा होती है तब जाके कामयाबी मिलती है। अगर बाजू की ताकत पर इतराते हो तो जाके हॉस्पिटल का चक्कर लगाओ। कितने ऐसे लोग हैं फालिज का असर हो गया, ना बाजू सलामत है, ना पैर सलामत है, ना जबान सलामत है, ना पूरा जिस्म सलामत है। वाह वाह वाह। कितने गुरूर करने वाले, कितने तकब्बुर करने वाले, ये बाजू की ताकत पर इतराइए नहीं, बड़ा नहीं समझिए अपने आप को। इज्जत देने वाली खुदा की जात है, पावर देने वाली खुदा की जात है। मस्जिद का आलिम, मस्जिद का खतीब, दुनिया का कोई भी इमाम जब मेंबर रसूल पे खड़े होकर पैगाम सुनाता है, वो अपने बाप दादा का पैगाम नहीं सुनाता, मोहम्मद अरबी का पैगाम सुनाता है। सुनने के बाद अगर एतराज कर रहे हैं तो आपकी उंगली मस्जिद के इमाम पर नहीं, रसूलुल्लाह के फरमान पर उठती है। क्योंकि मैंने फरमान बाप दादा का नहीं, रसूलुल्लाह का सुनाया है। आप उंगली उठा रहे हैं तो किस पर? हुजूर के फरमान पर। फिर कहते हैं मैं मोहम्मद अरबी का दीवाना हूं। नहीं, दीवाने ऐसे नहीं होते हैं, दीवाने ऐसे नहीं होते। एक गलत काम शादी में आप छोड़ नहीं पा रहे हैं और कह रहे हैं हुजूर के गुलाम है। हुजूर के गुलामों ने तो हुजूर की मोहब्बत में दुनिया छोड़ी है। आप एक गलत काम नहीं छोड़ पा रहे। देखा नहीं हजरत हंसला को ओहद के मौके पर कानों में आवाज आई थी, शादी की रात में फूलों की सेज पर बीवी के पास है, कानों में आवाज आई, ऐ जवानों इस्लाम को तुम्हारी जरूरत है। हंजला बीवी के पास से उठ के गए हैं, अल्लाह अकबर, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जामे शहादत नोश किया। सहाबा ने बाद में आके कहा था, या रसूल अल्लाह, उनके जिस्म से पानी के कतरे टपकते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, फरिश्तों ने हंजला को गुस्ल दिया है। क्या कहना, सुभान अल्लाह। आप एक गलत काम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आप मोमिन आशिक रसूल है। मुझे याद आता है, आप एक गलत काम नहीं छोड़ पा रहे हैं। शराब पीते नहीं साहब, छूटती नहीं है। सट्टा लगाते हैं, छूटता नहीं है। गलत काम करते हैं, छूटता नहीं है। और कहते हैं नहीं साहब, हुजूर की मोहब्बत में जान दे देंगे। मोमिन कभी ऐसा नहीं हो सकता, एक आशिक कभी ऐसा नहीं होता है, दीवाने कभी ऐसे नहीं होते हैं। आपको मालूम है मुसलमान कैसा होता है, मोमिन कैसा होता है, एक आशिक रसूल कैसा होता है। हमने देखा अल्लाह के रसूल की अंजुमन सजी है, एक जानिसार आई। इस्लाम का इब्तिदाई दौर है, गालिबन मसले से या ये मसला उन तक पहुंचा नहीं है, तो अपने हाथ में सोने की अंगूठी पहन कर आ गए।
मर्द के लिए सोना पहनना मुतलकन हराम है। बेशक। चांदी की एक नग वाली एक अंगूठी 4.5 माशे के अंदर की पहन सकता है। सोना मर्द के लिए जायज नहीं है। और आज तो जवानों का हाल ये है, अल्लाह ने जिन्हें जरा सा नवाजा है, अंदर नहीं, वो भी बटन खोल के बाहर रखेंगे ताकि पब्लिक को पता चल जाए हम मालदार हैं, सोने की चैन गले में है। ये कोई इज्जत वाली बात नहीं है, नंगे लोगों का काम है ये, नंगे लोगों का। कोई इज्जतदार आदमी ऐसा काम नहीं कर सकता। हुजूर के गुलामों का अंदाज ये है, ए दुनिया वालों याद रखना कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। जवान ऐसे नहीं होते हैं, आशिक कैसे होते हैं। हुजूर ने, कुरान ने क्या कहा, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो हुजूर दें वो ले लो, जिससे रोकें उससे बाज आ जाओ। इज्जत इसी में है, कामयाबी इसी में है, सरबुलंदी इसी में है। अल्लाह के रसूल की अंजुमन सची है। हुजूर बैठे हुए हैं, हुजूर की नजर पड़ी एक बंदे के हाथ पर, सोने की अंगूठी है। जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा, मोमिन किसे कहते हैं, आशिक किसे कहते हैं, दीवाना कैसा होता है। मेरी कौम के जवान एक गुना अपनी जिंदगी से बाहर नहीं निकाल पा रहे हुजूर के नाम पर, और कहते हैं नहीं साहब हुजूर के नाम पर गर्दन कटा देंगे। नहीं साहब, गलत बात है, झूठ बात है, ना किया करें ऐसी बातें, अच्छी नहीं लगती आपकी जबान से। हुजूर के नाम पर गर्दन कटा देंगे, एक गुना जो जबान छोड़ न सकता हो वो हुजूर के नाम पे गर्दन कैसे कटा सकता है। हुजूर ने देखा सोने की अंगूठी हाथ में है, अल्लाह के पैगंबर ने हाथ से वो सोने की अंगूठी उतारी, नाराजगी का इजहार फरमाया, हुजूर ने फेंक दी। एक दूसरी हदीस में है हुजूर ने फेंकने का हुक्म दिया। और उसके बाद जब मजलिस खत्म हुई, अल्लाह के रसूल हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में चले गए। मजलिस खत्म हो गई, हुजूर चले गए, जाने कायनात उठ के हुजरे पाक में चले गए। सहाबा भी जाने लगे, जिनकी अंगूठी पैगंबर ने फेंकी है वो भी जाने लगे हैं। अल्लाह अकबर। तो सहाबा ने कहा तुम्हारी अंगूठी फेंक दी थी, लेकिन कम से कम उठा कर ले जाओ, तुम्हारे घर पे काम आ जाएगी, सोना है बड़ा कीमती है। सुनो, मोमिन किसे कहते हैं, दीवाना किसे कहते हैं। उस आशिक ने कहा था अल्लाह की इज्जत की कसम, जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, मेरे पैगंबर ने जिस चीज को पसंद नहीं फरमाया उसको उठाना तो बड़ी बात है, उसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। जो मेरे नबी को पसंद नहीं है, गौर करो इस जुमले पर जवानों, जो मेरे नबी को पसंद नहीं है, जो हुजूर को पसंद नहीं है, जो सरवरे दो जहां को पसंद नहीं है, जो सैयदुल मुरसलीन को पसंद नहीं है, उसको उठाना तो बड़ी बात है, उसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं। जवानों, अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई तो ये जिना के दरवाजे अल्लाह के महबूब को पसंद नहीं है, शराब की बोतलें पसंद नहीं है, ये गीबत, ये कीने, ये बुराई, ये हसद मेरे रसूल को पसंद नहीं है। ये जो सट्टे मौजूदा दौर में गेम की शक्ल में रात के 4-4 बजे तक मेरी कौम के जवान पट्टियों पर बैठकर लगा रहे हैं, अल्लाह के रसूल को पसंद नहीं है। वालिदैन की नाफरमानी मुस्तफ़ा को पसंद नहीं है, उलमा की तौहीन मुस्तफ़ा को पसंद नहीं है, अपने आप को बेच देना मुस्तफ़ा को पसंद नहीं है, शराब और शबाब में डूब जाना मुस्तफ़ा को पसंद नहीं है। हुजूर के गुलाम हो तो आओ वही कहो जो बिलाल हबशी ने कहा था, तू हो कि तुरशरू मुझे गाली हजार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना, बहुत खूब। जब तक अमली तौर पर बदलेंगे नहीं, इस कौम के हालात क्यों नहीं बदल रहे मालूम है आपको? इस कौम के हालात क्यों नहीं बदल रहे हैं आपको? मुझे नहीं मालूम मेरी बात आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है। मुझे नहीं याद है करामतें और फजीलतें, और मैं सुना भी नहीं सकता। मुझे यही आता है जो बयान कर रहा हूं आपके सामने। बहुत जमाना हो गया, आज़ादी के 75 साल से लेकर आज तक हम फजीलतें और करामतें सुन सुन के जलसे मुकम्मल कर देते हैं, और हमारे ज़मीर सोए हैं तो सोए हैं। हम करामतें तो सुनते ही रहेंगे, लेकिन ये महसूस कीजिए मौजूदा दौर में आपकी जिम्मेदारी क्या है। क्या आपसे सवाल नहीं किया जाएगा?
अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन अस्बह वलम यहतम बि उमूरिल मुस्लिमीन फलैसा मिन्ना, जिसने एक सुबह भी इस हाल में की उसे उम्मत की परवाह न हो, कयामत के दिन उसको जवाब देना पड़ेगा। और हुजूर ने फरमाया फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। जिसको कौम की परवाह न हो, जिस कौम के जवान खुद आवारगी पर उतर जाएं, जिन्हें खुद इस बात का एहसास न हो कि हमारी जवानी की जिम्मेदारी क्या है। हैरानी की बात यह है, आज कौम मुस्लिम के अंदर हर शहर के अंदर कमेटियां हैं, जलसा कमेटी, जुलूस कमेटी, उर्स कमेटी, कव्वाली कमेटी, लंगर कमेटी, डेकोरेशन कमेटी, इस्तकबाल कमेटी, करबला कमेटी, मुहर्रम कमेटी, ताजिया कमेटी। एजुकेशन कमेटी कब बनाएंगे? वाह वाह, क्या कहना। एजुकेशन कमेटी कब बनाएंगे? वाह, एजुकेशन कमेटी कौन सी सन में बनाएंगे? एजुकेशन कमेटी कौन से महीने में बनाएंगे? कब बनाएंगे? आज जरूरत इस बात की है, इतनी सारी कमेटियों के दरमियान पूरी कौम मुस्लिम मिलकर इस कौम की फलाह व बहबूद के लिए एजुकेशन कमेटी बनाइए, ताकि मेरी कौम की बच्चियां हिजाब के साथ तालीम हासिल कर सकें, डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, प्रोफेसर भी बने, और साथ ही साथ एक तरफ दुनिया की डिग्री हो तो दूसरे हाथ में कुरान जैसी दौलत हो। निकले तो कनीज़े फातिमा बन के निकले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब सोचेंगे आप ये? कब सोचेंगे आप? बाजू में ताकत अल्लाह ने दी है, जवाब देना है क़यामत के दिन। ये जवानी अय्याशियों में मत गुजारिए, ये जवानी फिल्म और ड्रामों में मत गुजारिए। दुनिया की तमाम कौमों को देख लीजिए, दुनिया की कोई कौम का बंदा ऐसा नहीं है जो रात के 4 बजे तक पट्टियों पर बैठकर गपशप करता हो। ये सिर्फ हमारी कौम के जवान हैं, जिनके पास कोई आइडियल नहीं, जिनके पास कोई रास्ता नहीं, जिन्होंने अपना विजन फिक्स नहीं किया, जिन्होंने गोल फिक्स नहीं किया, जो कहाँ पहुंचना है फिक्स नहीं किया, आज तक रात के 4 बजे तक बैठे हुए हैं, दोस्तों के साथ गपशप कर रही है। उन्हें ये मालूम नहीं कि जवानी कितनी अजीम दौलत है। आपको मालूम है, जो कौम रात में जागने की आदी बन जाए और फजर में सोने की आदी हो जाए, उस कौम के लिए कामयाबी नहीं लिखी गई। बेशक, बेशक। आप जाग रहे हैं रात के 4 बजे तक, और 4 बजे सोने वाला बंदा, आप जानते हैं क्या कहता है? 4 बजे सोने वाला बंदा, अरे बहुत रात हो गई, फजर का वक्त हो गया, चलो अब तो सोने चलो। जो जागने का वक्त था तब सोने गए, जो जागने का वक्त था जब बिस्तर पे गए, जो रहमतें लूटने का वक्त था तब बिस्तर पे गए, जो अल्लाह के करीब होने का वक्त था तब बिस्तर पे गए। हमारी कौम के जवान जो रात को सोकर फजर में और तहज्जुद में जागते थे, उनका हाल ये होता था, उनमें कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी बनकर मस्जिद अक्सा के दरो दीवार के सामने खड़े होकर कहता था, ऐ ईसाइयों याद रखना, तुमने ख्वाब देखा है, मस्जिद अक्सा तुम्हारे कब्जे में रहेगी, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हमारा हाल ये है। मस्जिद अक्सा से कहते थे, मायूस न हो ऐ चमने मिल्लते बैजा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इस्लाम। सुभान अल्लाह। मायूस न हो ऐ चमने मिल्लते बैजा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। ये किसी और का नारा नहीं था, हुजूर के गुलामों का नारा था, ये जवानों का नारा था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीवानों का नारा था। आज भी अगर हुजूर के गुलाम मुत्तहिद हो जाएं, मुनज़्ज़म हो जाएं और हुजूर के पैगाम को दुनिया के हर घर तक पहुंचाने के लिए अज़्म मुसम्मम कर लें, तो याद रखें, मुखलिस मेहनतों से इनकलाब आता है। नियत में खुलूस होता है, इनकलाब आता है। काम करने का जज्बा हो, इनकलाब आता है। जहां नामवरी मतलूब ना हो, वहां इनकलाब आता है। मुझे याद आता है, इमाम अहले सुन्नत कौन? हम सुन्नियों की जान, इमाम अहमद रजा खान साहिब कंजुल ईमान। इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं, रूम की सरजमीन है, सुनो जवानों, तुम्हारी बात आ गई है तो सुन के जाओ। रूम की सरजमीन है, 3 जवान है, हुजूर के गुलाम हैं, नाम मोहम्मद पे मरने और मिटने का जज्बा है। हुआ ये, ईसाइयों ने पकड़ लिया, पकड़ने के बाद अपने बादशाह के सामने ले जाकर पेश कर दिया।
उस बादशाह ने कहा, ए जवानों, इस्लाम छोड़ दो, इस्लाम छोड़ दो, इस्लाम छोड़ दो, तुम ईसाई मजहब को कबूल कर लो वरना तुम्हारी जान चली जाएगी। तो उन तीनों सगे भाइयों ने, जवानों ने मुस्कुरा के कहा, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं वाह, डरते, वाह, वाह, वाह। ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते, हमारी जान जाती है तो चली जाए मगर दिल से इस्लाम की मोहब्बत न जाएगी, दिल से पैगंबर की मोहब्बत न जाएगी, हाथ से मुस्तफ़ा का दामन न छूटेगा। बहुत समझाया, बात समझ में नहीं आई। बादशाह ने कहा, ईसाइयों के रूह रवा ने कहा, जैतून का तेल लाया जाए। जैतून का तेल लाया गया, कढ़ाई में डाला गया, जैतून का तेल गर्म किया गया और गर्म करने के बाद सबसे बड़े भाई को जैतून जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। जिसकी नजर में यार के तलवे का जलवा हो वो दुनिया के हुस्न से मुतासिर कैसे हो सकता है। वो आई थी इस्लाम से दूर करने के लिए। कहा, जवान, तेरे किरदार ने मुझे इस्लाम का शैदाई बना दिया, तेरे किरदार ने मुझे दीवाना बना दिया, तेरे किरदार ने मेरे सीने में मोहब्बत इस्लाम पैदा कर दी है। या रसूल अल्लाह, ये आपकी अजमतें हैं, जिसके सीने में आ जाती है वो दुनिया के हुस्न से कभी मुतासर नहीं होता है। उस लड़की ने कहा, ए जवान, देर न कर, अब कलमा पढ़ के मुझे भी मुसलमान कर दे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला मजहब अगर कोई है, हमें फख्र है कि वो इस्लाम है। बेशक बेशक। बहुत सारे लोग जागती आंखों से, खुली आंखों से ख्वाब देख रही हैं इस्लाम को मिटाने का। खुली आंखों से, खुली आंखों से, खुली आंखों से ख्वाब देख रही हैं इस्लाम को मिटाने का। मैं कहता हूं, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। ऐ दुनिया वालों, याद रखना, बातिल से दबने वाले, ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ां हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। ऐ आबरूद गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, क्या कहना, क्या कहना। कुछ बात तो है, कुछ बात तो है, कुछ बात तो है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमारे जवानों को जब अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था, अशफाकुल्ला खान की शक्ल में जिस्म को जला के नमक लगाया था। ऐसे आलम में भी ये मेरी कौम के लालो गुहर थे जो अंग्रेजों के सामने दबे नहीं थे। जिस्म जला है, नमक लगा है, फिर भी पुकार के कहते हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये सुभान कोई और नहीं थे जिनके सीने में इस्लाम की रोशनी थी, जिनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत थी। इस मुल्क को आजाद कराने वाले हुजूर के गुलाम थे। आज बहुत सारे लोग इस लहजे में बात कर रहे हैं हमारे और आपके साथ, गोया कि हम इस सरजमीन पर किराएदार हों। उन्हें बताइए, जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। क्या कहना हक है। वाह वाह। दुनिया भूल गई ये बात, इसलिए बहुत सारे लोग मौका बमौका कहते हैं, नहीं साहब आपको अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारनी है, कहीं और चले जाइए। क्यों साहब, क्यों जाएं? जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, वाह वाह, वाह वाह। जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद हैं हम, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं। ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। वाह वाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह।
जरूरत है इस बात की कि मेरी कौम के जवान अपनी जवानी का मकसद समझें। जवानी अय्याशियों के लिए नहीं है, जवानी गुनाहों के लिए नहीं है। और ये आज नई बात नहीं है, हर जमाने में दुश्मनों ने कभी हमारा मुकाबला नहीं कर पाया सामने से। अरे शेर के सामने खड़ा होने की जुर्रत कौन करता है? वाह वाह क्या हम हैदरे कर्रार वाले हैं। वाह 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 शेरों के सामने खड़े होने की जुर्रत कौन करता है? तो पीछे से हमला किया गया, जो सामने से हमारा मुकाबला ना कर सके उन्होंने पीछे से हमला किया कि इस कौम के जवानों के अंदर अय्याशी को दाखिल कर दो, और शराब व शबाब हमारे अंदर दाखिल करने की कोशिश की गई ताकि मेरी कौम के जवानों को हिदायत के रास्ते से दूर कर दिया जाए। ऐ मेरी कौम के जवानों, आओ रसूलुल्लाह से अहद वफा करनी है, आओ आज के इस अजीम शान जलसे में अहद करके जाओ। या रसूल अल्लाह, दुनिया हमारी निगाहों के सामने शराब और शबाब डालेगी, ठोकर मारेंगे और दुनिया से कहेंगे अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। वाह वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इस्लाम, सुभान अल्लाह। याद रखिएगा, ये जो शान है, ये जो शौकत है, ये जो इज्जत है, ये सारी चीजें क्या हैं? बाजू की कमाई नहीं है, ये बाजू की कमाई नहीं है। किसी आशिक ने कहा था, या रसूल अल्लाह, ये बाजू की कमाई नहीं है, या रसूल अल्लाह हमारा हाल तो ये है, हमारी मोहब्बत तो ये है, हमारी चाहत तो ये है, हमारा लेवल तो ये है। या रसूल अल्लाह, हम क्या कहें और क्या ना कहें, आपके लिए, आपकी शान के लिए, आपके मकाम के लिए कौन से जुमले लेकर आए हैं। एक आशिक बैठकर, एक दीवाना बैठकर हुजूर के लेवल